तो हम संख्याओं पर बात कर रहे थे। तो संख्याओं में हमने कई तरह की संख्याएं पढ़ी थी। तो उन संख्याओं से जुड़े हुए कुछ सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और उनको हमें देखना है। तो एक सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? पता होगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहा हूं और पोल क्रिएट कर रहा हूं। आप ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 3। तो अब आप लोग बताइए इनमें से सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। पोल बन रहा है, विद इन 5 सेकेंड में पोल क्लोज भी कर दूंगा। अब आप बताइए कौन सा सही आंसर है। हाँ, अभी 22 रिस्पॉन्स, 25। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए 1 था, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 था, ऑप्शन 3 सी 0 था और ऑप्शन डी 3 था। ठीक है, 15 सेकंड हो गए हैं तो मैं पोल क्लोज करता हूं और देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो ठीक है, 42 लोगों ने उत्तर दिया था और 24 लोगों का उत्तर ही सही है। कई लोग सी ऑप्शन यानी कि 0 को बता रहे हैं, लेकिन आपने बताया है कि 0 ना तो सम है ना विषम है। तब सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है। अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? वैसे तो ये बिना आंसर के भी आ जाना चाहिए था, मतलब सॉरी बिना ऑप्शन के आ जाना चाहिए था, लेकिन वैसे में माइक ऑन करेंगे तो बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, तो इसलिए हम पोल के माध्यम से इसको करेंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो अगर एक सेकंड में, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 1। आप सवाल ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 0, ए ऑप्शन इज 0 एंड डी ऑप्शन इज 1। कौन है इनमें से सबसे छोटी विषम? दो लिया होगा। शायद पोल, तो आपने देख लिया होगा अपना पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 1। तो कौन है सबसे छोटी विषम संख्या? 0, 2, 3, 1। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड हो चुके हैं। कुछ ठीक है, मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं। तो हमारे पास 48 लोगों ने आंसर किया है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे ऊपर नीचे करके कि कौन कौन लोगों ने सही आंसर दिया है। अब ये देखिए, 30 लोगों का आंसर सही है, उन्होंने डी ऑप्शन का चूज किया। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है। अगला सवाल लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ए,
हाँ, ऑप्शन सही से देखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 0, 1, 2, 9। 0, 1, 2, 9। अब आप ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। तो पोल लॉन्च कर रहा हूं, इसको आप कीजिए। हाँ, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, उसके बाद फिर ये क्लोज कर दिया जाता है। तो 60 में से केवल 47 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया है, तो जो कि अभी कम है 13 बच्चे, तो ध्यान रखिए इस बात का। और केवल 22 लोगों ने ही सही जवाब दिया है, जो काफी कम है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। प्रश्न को पहले सही से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उत्तर करना है। अगला सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, 1, 2 या 9। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है, तो कीजिए आंसर। हाँ, जल्दी। 0, 1, 2 या 9, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हाँ, जल्दी कीजिए, अभी भी बहुत से बच्चों ने नहीं किया है। आपकी स्क्रीन पे ए बी सी डी लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको उस ए बी सी डी में से एक को क्लिक करना है। तो अब आप देखिए, 52 लोगों ने आंसर किया और 37 लोगों का आंसर ही सही था, बाकी लोगों का आंसर सही नहीं था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या भी है? आप कौन सम संख्या को भी जानते हो, अभाज्य संख्या को भी जानते हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो ऑप्शन है 0, 1, 2 या 4। ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है? कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या भी है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी आपका 1 है, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब आपके पास 30 सेकंड से का समय है, लेकिन आप इसको 10 सेकंड के अंदर कीजिए। तो 28, 35 लोगों ने आंसर दे दिया, 40 लोगों ने आंसर कर दिया है। थोड़ा जल्दी कीजिए, अभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 100% बच्चों ने आंसर किया हो।
कीजिए 49, थोड़ा सा और जल्दी। ठीक है, अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हम यहां से इस पोल को स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए 60 में से 50 लोगों ने आंसर किया है, और ये देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। तो केवल 23 लोगों ने ही सही आंसर दिया है। जो सही आंसर क्या था? 2 था, क्योंकि 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। यानी कि 2, अगर हम अभाज्य संख्या देखते हैं 2, 3, 5, 7, तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी सारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सब ने क्या होना है? विषम होना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अगला सवाल, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए इज 2। 1 से 10 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 तक 5 अभाज्य संख्याएं हैं। और ऑप्शन डी, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कितनी अभाज्य संख्याएं 1 से 10 तक? 2, 10, 5 या 4? तो एक नंबर मिला है तब तक। 81, 26, 81, 26, 22, 63, 64, 63, 64। तो अब आप देखिए, इस बार 53 लोगों ने सही आंसर दिया है। आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चों के नाम टॉप में आ रहे हैं। हाँ, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। वो हमें भी यहाँ पर दिख रहा है कि कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें केवल 28 लोगों ने ही सही जवाब दिया है। अब अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाते तो मैंने अभी ऊपर कुछ लिखा था, 2, 3, 5, 7, ये 4 ही अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 10 के बीच। चलो अगला सवाल देखते हैं। आ, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये बहुत बार रिपीट किया है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन देखिएगा और फिर पोल पे सही जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे ABCD लिखा हुआ आएगा। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 74, ऑप्शन सी है 25, और ऑप्शन डी है 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 15। पोल लॉन्च हो रहा है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। तो अब आप स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जल्दी पोल खत्म कर देंगे तो हम यहां से जल्दी स्टॉप कर देंगे। अभी 43 लोगों ने
47, 49। इस बार हम कोशिश करेंगे कि 100 के 60 लोग जवाब दें। 49, 9 सेकंड है, 8 सेकंड, 7, 6, 5। जल्दी कीजिए। नहीं कर पा रहे। तो अब आप देखिए कि आप लोग 1 सेकंड से कम समय में आंसर दे रहे हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं 53 लोगों ने आंसर किया है और 30 लोगों का आंसर सही है। कौन है वो 30 लोग? अब आप देख लीजिए। शिवांगी, सक्षम, अश्विन, तनिषा, दीक्षम, अर्नव, अभिनय, अनुष्का, पारस, अदिति, आकांक्षा, अनुष्का। तो अब आप तो अपना नाम देख सकते हैं इसके साथ साथ। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है, 2 अंकों की, शायद स्क्रीन अभी सही नहीं आ रही होगी। अब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शन है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 10, 11, 12 या 13। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 10, 11, 12 या 13। जी जी। ठीक है, पोल खत्म हो गया। 26 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तनिषा, शिवांगी, दीक्षम, ऋतुराज, कार्तिक। और भी नाम है लेकिन संख्या थोड़ा कम है। तो एक सवाल है, उन सवाल में सॉरी ऐसे पूछ रहा हूं मैं। तनिषा जो है वो कौन से स्कूल की बच्ची है? तनिषा, आप कौन से स्कूल में है? माइक ऑन करके बताइए। तनिषा, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप कौन से स्कूल में हैं? कार्तिक, आप बताइए आप कौन से स्कूल में हैं? कार्तिक, माइक ऑन कीजिए। अभी आपके लिए माइक ऑन है, आप कर सकते हैं। यस सर। कौन से स्कूल में हैं आप? जीपीएस कॉगी। चलो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और आपके सर तक हमें बताएंगे कि कार्तिक अच्छा पढ़ रहा है। तो थोड़ा यस ध्यान सर। रखिए, जैसे बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? यस जब सर। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय बोलना है। समझ आ रही है यस बात? सर। यस सर। ठीक ठीक। हाँ, तो अब आप माइक बंद कर दीजिए। तनिषा को आवाज आ रही है? तनिषा नहीं। इसके अलावा शिवांगी, दीक्षम, ऋतुराज, अभिनय, अर्नब ये भी अच्छा कर रहे हैं। वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं तो मैं ज्यादा पूछ नहीं रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब ऑप्शन ए इज 100, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 811 और ऑप्शन डी
109। आपके पास 4 ऑप्शन है, बहुत ही आसान सवाल है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 63 लोग जुड़े हुए हैं तो 63 के 63 इसको बिल्कुल सही जवाब देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 101, तीसरा ऑप्शन है 111 और चौथा ऑप्शन है 109। तो कीजिए शुरू। और जल्दी कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं। नहीं, सबको करना होता है। और देखिए अब नए नए नाम भी आ रहे हैं, प्रकाश, ऋतुराज, अतुल, कुछ नेम रिपीट हैं, शिवांगी, दीक्षा और अश्विन। देखते हैं, बहुत बढ़िया। 44 लोगों ने, 55 में से 44 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, जो हमारा था 100, क्योंकि 3 अंकों की संख्या शुरू ही 100 से होती है। अगला सवाल, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 91, 90 यानी कि 90, 92 या 99। तो अब आपने सवाल पढ़ लिया होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 91, 90, 92 और 99। आप स्टार्ट कीजिए।
पोल लॉन्च कर रहे हैं। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? यहां पर प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्याओं की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। अभी बहुत स्लो स्पीड है आप लोगों की, आप कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ठीक है, बढ़िया। 49 लोगों ने रिस्पॉन्स किया और 37 लोगों का आंसर सही था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। दो अंक की कुल कितनी संख्याएं दो अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अभी भी बात प्राकृतिक संख्याओं की है। 10, 90, 99 या 100। दो अंक की, यानी कि जिनमें दो अंक हों, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं, 90 हैं, 99 हैं या 100 हैं? ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 100, यानी कि 100। तो सही ऑप्शन का चयन करें। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 100। ठीक है, जल्दी से जल्दी कीजिए। और जल्दी, अभी टाइम है आपके पास, जल्दी कीजिए। 12 लोग अभी आंसर नहीं किए हैं। ठीक है, 50 लोगों ने आंसर कर दिया है, 51, 52। थोड़ा सा और लोग जो नहीं कर रहे हैं कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। आप अपना नाम यहां देख सकते हैं कितने लोग हैं। तो इसका आंसर थोड़ा कम लोगों ने ही सही किया है। देखो, यहां पर सवाल ये था कि कितनी संख्याएं हैं दो अंकों की। तो अगर हम 99 तक देखें, 99 अगर हम देख रहे हैं, तो 99 तक 1 से 9 भी तो आ रहा है। संख्याएं तो ये कम हो गई थी, क्योंकि 1 से 9 तक जो संख्याएं वो एक अंक की संख्याएं हैं। तो 99 में से अगर हम 9 कम कर दें तो 90 आएगा। तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 90 संख्याएं हैं। तो ये आपको करना था। तो इस तरीके से इसमें सवाल होने हैं। आप पोल इसी तरीके से बनाया जाएगा। कल भी मैम ने कराया था आपसे। और आज आपकी जो दूसरी क्लास है वो जाएगी हिंदी वाले क्लासरूम पे। अब आप मानसिक योग्यता पे आपकी क्लास नहीं होनी है। तो जिन बच्चों ने हिंदी की क्लास ज्वाइन नहीं की है, ग्रुप में लिंक दिया गया है, आप उसको अभी ज्वाइन करें। और आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हिंदी की क्लास ज्वाइन नहीं की है। तो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें और जो भी फिर कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।